जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। भाइयों, यह किताब जगत हित कहानी सबूत देती है कि मैं और मौत बनियों के कब्जे में है। इसका सबूत यह किताब जगत हित कहानी देती है, जिसको श्री अनूपदास महाराज ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, जिसकी तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। क्योंकि ये बनिए 84 लाख पुण्य के ऊपर पाप कराते हैं, जब तरह तरह की रोग बीमारियां हो जाती है। भाइयों, आप लोगों को अब तक बेखबर हो, लेकिन इस किताब जगत हित कहानी पढ़ने से आपको सब हाल सच झूठ का मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये बनिए 84 लाख पुण्य के ऊपर पाप कराते हैं, जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी का बुरा हो जाता है। जिसको पर्चा वो परमेश्वर की कुदरत का ख्याल करके बैठे और यह नहीं समझते हैं कि यह बनिए सबको इसी तरह से गारत करते जाते हैं, तो भी इन बनियों का हिंदू मुसलमान किस कदर लाड रखते हैं कि जैसे माँ बाप अपने बच्चों का दिल रखते हैं और बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं, उसी तरह हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। इसीलिए मैं हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि यह किताब जगत हित कहानी को एक बार जरूर पढ़े और सच झूठ की तलाश करे। और सच झूठ की तलाश करने से आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि ये जितनी भी खराबियां हो रही है, बाप से पहले बेटा मर जाता है, औरतें बेऔलाद रह जाती है, कच्ची उम्र में लोग तरह तरह की बीमारियां पाके मर जाते हैं, भाई भाई में खार एकार हो जाता है, झाड़ वनस्पति को जड़ मूल से ज्यादा हवा चला के उखाड़ देते हैं, बरसात जमीन पर नहीं होने देते हैं, कई तरह के पाप कराते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अनेक तरह के पाप करा के ये बनिए संसार को मारते जाते हैं। इसीलिए मैं साथ अनूपदास तमाम जान के हिंदू मुसलमानों को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर माद नाम के जाल की पहचान करो और इनके जालों को छोड़ाने का बंदोबस्त करो और किताब को पढ़कर वाकिफ होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाने में एक दिल हो जाओ और मदद करो ताकि सबका भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कारणी अज तस्नीफ साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख पुदी 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी इलतमा यह किताब मैंने फायदा हम के वास्ते वह मैंने तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरूब गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद अनूपदास जी महाराज कि हमको आज वाकिफ करने में और किताब पढ़ने में और जाहिर करने में हमारी मदद करे। परम पिता परमेश्वर, माँ जमीन माता और बाबा अनूपदास जी महाराज, ताकि हम सब संसार की जीवाजून इस राक्षसों के राक्षसी पाप से बच जाए। जय परमेश्वर। और इस जमीन माता में सदा सजग हो जाए, सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 241। तुम हमेशा तुम्हारी मर्जी में आवे उसी तरह से मुझको कहते। जब मैं किसी किसी को पत्थरों से मारने लगता और बुरी बुरी गालियां देने लगता, सो मैं अकेला और संसार बहुत और मैं शरीर में बहुत कमजोर और आंखों में दम आ रहा, सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। सो मुझको गालियां देते हुए लोग देखे, जब मुझको मारे और कहे कि यह तो बावला हो गए, सो जिस गांव में जाऊं वही यही हालत करे और वही मारे
और कहे कि आगे बहुत समझदार था और अब किसी ने फिटकार दी। सो बावला हो गया। सो जिस गांव में जाऊं वहां पर वही हाल मेरा करे, यानी गुजरात और मालवे और मारवाड़ वगैरह में, यानी जिस मुल्क में जाऊं तो उसी मुल्क में बावला बावला कहे और मारे कि जो मेरा बुरा हाल हो गया। सो मैं यह विचार करूं कि कुएं में गिर जाऊं या फांसी या अमल खा के मर जाऊं ताकि मेरा दम निकल जावे तो ठीक बात है। ऐसा दुखी हुआ था। सो इस तरह से दुख सहते सहते 10-12 बरस गुजर गए। यह विचार करो कि अब मैं कहा जाऊं, ऐसा दुखी हुआ जब इन मुनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में गांव बालोतरा में मार दी। सो वो रात भर मरी हुई पड़ी रही। सो मैं जहां रहता था वहां पर भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके और झाड़ू बहारू दे के रोटी खाता। और जब मैंने मरी हुई गाय के पास गया तो लोग कहने लगे कि ये बावले गाय के पास मत जा, यह तो मरी हुई। जब मेरे को जादू से ऐसा सुझाया कि कान हिलाती, जब मैंने कहा कि बेईमानो गाय तो जीती है और तुम मरी हुई कहते हो, कुछ में बावला थोड़ा हूँ, यह तो कान हिलाती। तो मैंने काल हिलाते देखा। जब मैं जाना कि जीती और थी मरी हुई और मैं जादू के जुल्म से गेला था, मेरे को ऐसा सुझाया कि कान हिलाती है सो जीती है। जब मैंने गाय के पीठ पर हाथ मारा, जब गाय बैठी हो गई, जब वही लोग कहने लगे कि इस बावले को मत मारना, ये तो सिद्ध हो गया है और मालिक के घर में पहुंच गया है, तो इसको मारना अच्छा नहीं है, यह तो भक्त है, इसे लोगों दिखाओ बकता है। और मैं जादू में दुखी और लोगों को जादू से ऐसा सुझावे कि भक्त है, सो अपने को बुलाने के वास्ते और संसार को बुलाने के वास्ते बकता है और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गया है। तो संसार के आदमी अपने आप यह कहते कि बावला तो नहीं है, यह तो भक्त है, परंतु इस वास्ते बावला बन गया है कि कोई मुझको भक्त नहीं कहे और मेरे पीछे संसार के लोग नहीं लगे, इस सबब से सीढ़ी की तरह से बकता है। सो संसार को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे और मैं तो दुखी था और संसार ने आपसे अब बातें चला दी। जब ऐसे ऐसे पर्चे मेरे हाथ से चलाने शुरू की। पेज नंबर 242, जय परमेश्वर। सो बालोतरा में बनियों का सेवक था और बनियों के मंदिरों की पूजा करता था। सो उसको भी जादू से अंधा किया था। सो गाय का पर्चा देख के सेवक मेरे पाँव में पड़ गया और पाँव छोड़े नहीं। और मैं जादू के जुल्म से महादुखी कि जो आदमी का कपड़ा लग जावे तो वो भी सुहावे नहीं, ऐसा दुखी था। और सेवक मेरे पाँव को छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर कहा कि बेईमान, तुझको नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, मेरे नजदीक अपनी आंखों में धूल डाल। सो उसने सुनते ही इस बात की आंखों में धूल डाल दी। सो उसकी आंखें खुल गई। सो मैं कौन सा जानता था कि धूल डालने से आंखें खुल जाएगी। मैंने तो गुस्सा होकर कहा था। जब सेवक ने माना कि इसका वचन धूल डालने का हो गया, जब उसने धूल आंखों में डाल दी तो उसकी आंखें खुल गई और सूझने लगा और कहने लगा कि जिसको तुम मारते हो और बावला कहते थे, उसने तो हमारी आंखें खोल दी। सो वो तो हमारा गुरु है। इसी तरह पर एक गांव खेड़ा परगने महारानी में, सो वहां पर चमारो यानी भावियों का गुरु रहता था। सो उसकी औरत का दूध जादू के जुल्म से सुखा दिया था, तो उसके 4-5 बच्चे बगैर दूध के भूखे रह रह के मर गए। सो मैं अपनी फकीरी की हालत में वहां पर चला गया तो वो औरत पर्चों का हाल सुन के मेरे पाँव को पकड़ के माई बैठ गई और कहने लगे कि बाबा जी 4-5 बच्चे बगैर दूध के मर गए हैं। सो हाल इस तरह से है कि जो उंगलियों में दूध होवे तो मेरे थानों में दूध होवे। सो वचन करो, सो मेरे दूध आओ। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार का बाल बच्चा हूँ और संसार माता पिता है, सो मैं क्या जानूं कि दूध आवे या नहीं आवे। सो मैंने उनके थन बच्चों के मुआबिक चूसे, सो दूध आ गया। जिस तरह से माए बाई के दूध होता है उसी तरह से उसके भी दूध आ गया। तो उसने भी जाना कि यह तो बड़ा वचन सिद्ध है और चले पर्चे
और मेरे को यह खबर नहीं कि गांव पादरू इलाके के सिवाना में कि जो है उस जगह में जो गया तो क्या देखूं कि मर्द और बाल बच्चे कुएं के हौज में स्नान कर रहे और तेल मेट और साबुन दे रहे और गाय भैंस थैली में पानी पीती है। तो मैंने यह काम देखकर बाल बच्चों को और मर्दों को स्नान करने से मना कर दिया। तो मेरे कहने से बाल बच्चे और दूसरे आदमी तो हट गए और ठाकुर का आदमी नहीं हटा। जब दूसरे लोग और बाल बच्चे कहने लगे कि यह बाबा तो बड़ा वचन सिद्ध है और बावला सा दिखता है, सो यह मने करता है, सो हम तो नहीं नहाएंगे। जब उस ठाकुर के आदमी ने कहा कि ऐसे साधु बावले तो बहुत फिरते, हम तो नहाएंगे, इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जाए। पेज नंबर 243, जय परमेश्वर। जब मैंने कहा कि तुम मत नहाओ और मैं लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा, जब मैं डरा कि मुझको मारेगा। जब मैंने खेली के सर मारा और खेली से सर फोड़ के दूसरे गांव में चला गया और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोठी हो गया और उसको बड़ा रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को हौज में स्नान करने से मना किया कि इसमें मत नहाया करो क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती है, इस वजह से मना किया था, तो ठाकुर तक और रैयत तक कोई उस रोज से हौज के अंदर नहीं नहाते थे। तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनी उन्हें नहलाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने सात धनोदास के नाम की प्रसादी बोली और कहा कि अब मैं कभी भूल के भी हौज में स्नान नहीं करूंगा, मेरा यह गुनाह माफ करो, तो उसके नाम का पाप 84 लाख पुण्य के ऊपर करना छोड़ दिया। वो अच्छा हो गया और मेरे को यह खबर नहीं और मेरे नाम का दुनिया में पर्चा सुझावे और मेरे नाम का पाप दिन दिन ज्यादा करा के बावला कर दिया कि जो मैं दिन दिन बावला होता जाऊं, कि जो मैं दिन दिन लकड़ी के मुआफिक सूख गया, कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। और फिर वहां से भागा भागा सिवाना के इलाके में गांव बिजलिया के भाकरों में गया और वहां जाकर बैठा और महादुखी और यूं कहो कि मेरा दम निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि वही बाकर में जहां बैठा था वो जादू से बनी उन्हें फाड़ा। तो मैं डाकोर जी के रास्ते में लाल गुवाड़ी की हद में पहुंचकर कि जहां पर 9-10 कोस के उजाड़ में झाड़ी पड़ती है, वहां पर जमीन ही जमीन में जाकर बाहर ही निकला। सो जिस तरह से कि जादू से देवताओं की पुतलियों को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके और जमीन को फाड़ के मुझ गरीब साधु को निकाला। तो मैं हवा और गलत के जोर से बेहोश हो गया। सो खबर नहीं थी 10 या 12 रोज पड़ा रहा या कम या ज्यादा, उसकी मुझको खबर नहीं थी। और जबकि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया, यह क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज आदमियों की सुनूं तो दूसरे मुल्क की और मुल्क देखूं तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमियों से यूं कहूं कि मैं जमीन के अंदर से निकला हूं तो मानेंगे नहीं, इससे मैंने उन आदमियों से यह कहा कि मारवाड़ यहाँ से कितना दूर है और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो जोधपुर के रास्ते में आते थे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रेकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करना। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ, इस संपर्क नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे। संपर्क नंबर है 89 056 53 801। एक बार फिर से संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। माँ परमात्मा पिता परमेश्वर बाबा नवदास जी महाराज के चरणों में और परमेश्वर के सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ माँ जमीन माता को और सृष्टि को। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।